For your attention, please. Train number 12302 from New Delhi to Howrah, Rajdhani Express. न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, जिसे कोलकाता राजधानी एक्सप्रेस भी कहा जाता है, ये हमारे भारतीय रेलवे की सबसे पहली प्रीमियम ट्रेन है। इसी के साथ साथ ये हमारे देश की ना सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस भी है। न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस ने एक डेली रनिंग राजधानी एक्सप्रेस है। ट्रेन हफ्ते में 6 दिन न्यू दिल्ली को हावड़ा वाया गया के रास्ते कनेक्ट करती है और हफ्ते में एक दिन ये बिहार स्टेट की कैपिटल पटना होकर कनेक्ट करती है न्यू दिल्ली को हावड़ा से। जब ये ट्रेन 12302 न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस बन के चलती है तब ये वाया गया के रास्ते जाती है, और ये ट्रेन जब 12306 बन के चलती है तब ये ट्रेन वाया पटना के रास्ते जाती है। ट्रेन हफ्ते में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे वाया गया के रास्ते जाती है, और हफ्ते में एक दिन ये फ्राइडे के दिन ये ट्रेन वाया पटना के रास्ते जाती है। तो आज की यात्रा हमारी इसी में ट्रेन में होने वाली है। ट्रेन का इन डेप्थ रिव्यू मैं आप सभी को देने वाला हूँ। ट्रेन की क्लीननेस कैसी रहती है, पंक्चुअलिटी कैसी रहती है, और हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस जो कि हमारे देश की सबसे पहली प्रीमियम ट्रेन थी, आज इसके अंदर कितने बदलाव आ चुके हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। चलिए आज की इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, बाकी सारी बातें सफर के दौरान करेंगे। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन हमारे इंडिया का इकलौता ऐसे रेलवे स्टेशन होगा जहाँ पे आपको ये अनोखी चीज़ देखने को मिलेगी। देखिए, प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे है न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे लगाई जाएगी हमारी न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। इधर प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे है न्यू दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस। प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे है न्यू दिल्ली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस। ये रहा आज का अपना कोच B4 AC 3 टायर में आज की अपनी यात्रा होगी। 2022 में ये कोच है और भाई एकदम नीट एंड क्लीन शाइन कर रहा है। अंदर से आप ये देख सकते हैं। हाँ भाई, अंदर से भी ट्रेन एकदम साफ़ सुथरी है। यहाँ देखिए वॉश बेसिन वगैरह एकदम साफ़ सुथरे हैं। नीचे डस्टबिन दिए गए हैं, 1 2 सामने 3। और जो मेरी हमेशा से डिमांड रहती है स्पेशली नॉर्दर्न रेलवे की राजधानी एक्सप्रेस में कि भाई यहाँ कारपेट वगैरह बिछा कर रखना चाहिए ताकि कोच के अंदर लोग अपने पैर का पानी वानी लेके ना जा पाएँ। बाकी अंदर से टॉयलेट वगैरह दिखा देता हूँ। हाँ देखिए, इधर टॉयलेट्स के पास भी कारपेट दिए गए हैं। वैसे तो वॉशरूम वगैरह मैं दिखाता नहीं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, बट यहाँ राजधानी एक्सप्रेस है तो भाई इसका वॉशरूम दिखाना पड़ता है। लोगों को डिमांड वगैरह आती है कि भाई वॉशरूम वगैरह कैसा था। तो देखिए वॉशरूम वगैरह एकदम साफ़ सुथरा है। जेट स्प्रे वगैरह भी इधर दिए गए हैं। इधर देखिए एकदम नीट एंड क्लीन है। ये रही आज की अपनी सीट 41 नंबर लोअर बर्थ। इसी में अगले कुछ घंटे मेरे को स्पेंड करने हैं। अच्छी बात यह है कि इधर टेबल है भाई। साइड लोअर बर्थ ना हो तो भाई एटलीस्ट मेरे प्रेफर रहती है कि लोअर बर्थ मिल जाए, क्योंकि इसके बाद आराम से रख के खा पी सकते हैं। विंडो से तो कमाल के खूबसूरत नज़ारे आप देख ही सकते हैं। बाकी तो देखिए हर सीट के लिए चार्जिंग सॉकेट्स दिए गए हैं, नाइट लाइट दिए गए हैं, क्योंकि ये नया कोच है। क्लीननेस की अगर मैं बात करूँ तो भाई एकदम टॉप नॉच है। ट्रेन क्लीन है, जैसे कि मेरी स्पेशलिटी है कहने की। यहाँ देखिए एक डस्ट का पार्टिकल तक नहीं है, और इवन एक एक्स्ट्रा बेडिंग इधर दी गई है, क्योंकि साइड लोअर बर्थ वालों को काफ़ी समस्या होती है कि ये बीच में जो गैप आता है इसकी वजह से। तो यहाँ देखिए उनके कंफर्ट के लिए इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बेडिंग भी दी गई है। बिल्कुल निर्धारित समय दोपहर में 4:50 पर हमारा डिपार्चर हो गया न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 15 से। नवरात्रि का टाइम है तो जय माता दी, जय श्री राम, और अपने इस सफ़र को स्टार्ट करते हैं। जस्ट आफ्टर डिपार्चर फ्रॉम न्यू दिल्ली आपको एक रेल लीर की 1 लीटर की वाटर बोतल मिल जाती है, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस में सबसे पहले दिया जाता है। जर्नी जहाँ से भी आप स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप कानपुर से स्टार्ट कर रहे हो, प्रयागराज से स्टार्ट कर रहे हो, या किसी भी रेलवे स्टेशन से स्टार्ट कर रहे हो, ये जो वाटर बोतल है एकदम मैंडेटरी होती है। अगर आपने फूड ऑप्ट किया है तब भी आपको मिलेगा, अगर आपने फूड ऑप्ट नहीं किया है तब भी ये वाटर बोतल आपको मिलेगी। यहाँ ये 39 नंबर साइड लोअर बर्थ ना पूरा कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक वेकेट है, तो मैं आराम से इधर आके बैठ गया हूँ। अब आराम से भाई कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक मैं इसी सीट के ऊपर बैठ के जाऊँगा, क्योंकि यार देखिए लोअर बर्थ में मतलब नीचे आप बैठे तो रहते हैं, विंडो आपके पास रहती है, बट यार हमें क्योंकि बार बार उठ के जाना होता है, रिकॉर्ड वगैरह करना होता है, तो भाई जो मिडिल बर्थ में होते हैं, अपर बर्थ में होते हैं, उन्हें बार बार बोलना पड़ता है कि भाई थोड़ा साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। तो बहुत इनकन्वीनियंस रहता है हमारे लिए भी, उनके लिए भी। प्रेफरेंस रहती है भाई सबसे पहले कि अगर साइड लोअर मिल रही है ना तो भाई इससे लो, क्योंकि इससे बेस्ट तो कोई ट्रैवल करने के लिए, स्पेशली थर्ड AC और सेकंड AC में। सेकंड AC में टू एन एक्सटेंट फिर भी लोअर बर्थ मिल जाए तो, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें मिल जाता है तो वो तो बेस्ट रहती है, बट थर्ड AC में अनडाउटली सबसे बेस्ट सीट है साइड लोअर बर्थ। आपको ट्रेन जर्नी के दौरान कौन सी सीट सबसे बढ़िया लगती है, आप नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। गाजियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से अपना डिपार्चर होती है। आप यहाँ देख सकते हैं सबको शाम का नाश्ता दिया जा रहा है।
इवनिंग स्नैक्स के अंदर देखिए हमें दिया गया है एक मसाला मुरमुरा, यहाँ पे अपना सैंडविच, इसके अंदर होने वाली है कचौड़ियाँ और एक अपनी वही डिप टिकट जिसके अंदर होता है शुगर, टी बैग, क्रीमर। और यहाँ पे देखिए एक सैनिटाइज़र दिया गया है छोटू सा, और यहाँ पे हल्दीराम का ड्राई फ्रूट पतीसा, एक केचप, और यहाँ पे देखिए ताकि आप शुगर को अच्छे से मिक्स कर पाएँ उसके लिए एक स्टिक दी गई है। अच्छा देखिए, अगर आप न्यू दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं ना ईस्ट बाउंड की किसी भी राजधानी एक्सप्रेस में, चाहे हो गई अपनी पटना राजधानी, भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस, हो गई सियालदा राजधानी एक्सप्रेस, या हो गई अपनी रांची राजधानी एक्सप्रेस, या जो भी जा रही हो आगे प्रयागराज कानपुर सेंट्रल की ओर, देखिए उसमें जब भी आपको इवनिंग स्नैक्स सर्व किया जाएगा ना, आफ्टर गाजियाबाद ही सर्व किया जाएगा। शाम के नाश्ते में कुछ रिव्यू करने के लिए कुछ होता तो नहीं है, बस आप एक कचौड़ियों को रिव्यू कर सकते हो। कचौड़ियाँ भाई कितनी बकवास लग रही है देखने में ही, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में। खैर खा के देखते हैं। बहुत ही बकवास है, ऑयल से भरी हुई है ना, इसके अंदर कोई टेस्ट वगैरह है। कचौड़ियों को तो भाई 10 में से 2 नंबर भी नहीं दूंगा। बाकी अपना सैंडविच वही जो पैक होके आता है। तो बस यही है शाम का नाश्ता, और कुछ है नहीं इसमें। शाम के नाश्ते के साथ ही ना आपको एक गिलास मिल जाएगा गर्म पानी का, जिसमें आप अपनी वो टी बैग वाली चाय बना सकते हैं। खैर मैं तो टी बैग वाली चाय पीता नहीं हूँ, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं जो इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं। और भाई मुझे जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है यार, स्पेशली पता नहीं क्या है मेरे साथ, ऐसा है थोड़ा सा भाई सर्द गर्म होता है और भाई मुझे जुकाम हो जाता है। तो खैर मैंने भैया को बोल दिया कि भैया मेरे लिए प्रीमिक्स टी ले आइए, और अब इस गर्म पानी को तो मैं पीने वाला हूँ, क्योंकि जुकाम के भाई सबसे बढ़िया रेमेडी है गर्म पानी। गर्म पानी मैं अपना एकदम पी चुका हूँ। यहाँ भैया मेरे लिए प्रीमिक्स टी बना के ले आए, मसाला फ्लेवर, और सबसे बढ़िया भाई यही लगती है मुझे चाय। गर्म पानी के बाद भाई ये मसाला चाय, आहा डेडली कॉम्बो है एकदम। तो अब से कुछ ही देर में हम लोग खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने वाले हैं। चलिए खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन की क्रॉसिंग देखते हैं। खुर्जा अलीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने के बाद इस वक्त हम लोग टोडला जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने जा रहे हैं। और कमाल की बात है कि आज हमारी मुलाकात होने वाली है यहाँ पे बहुत ही स्पेशल ट्रेन से। ट्रेन होने वाली है डेक्कन ओडिसी, जो कि हमारे देश की वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस ट्रेन में आती है। देखिए यार मैं इलायची चाय ले रहा हूँ, क्योंकि यार देखिए अभी हमने जस्ट टोडला जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्रॉस किया और यहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पर फिरोजाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो मैंने सोचा अंदर क्या ही जाऊँ, और बैठे बैठे टाइम पास करने के लिए चाय पी लिया जाए।
शिकोहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्रॉस करते ही हमारा डिनर हमें सर्व कर दिया गया है, जिसके अंदर देखिए एक पनीर की सब्ज़ी है, एक राइस है, ड्राई वेज, दाल, यहाँ पे कर्ड दिया गया है, आई गेस इसमें चपाती, इधर अपना मिक्स्ड पिकल और ये सॉल्ट। डिनर में देखिए अरहर की दाल दी गई है। पनीर की डिश में हमारे पास पनीर लबाबदार है, तो ज़ीरा राइस है, 2 पराठे हमें दिए गए हैं। पराठों की हालत देखो भाई आप, क्या हो रखी है। कब सुधरेगा NTLS का ये बेस किचन, अच्छे से पराठे बनाना कब सीखेगा भाई। इतने टाइम में तो शायद मैं सीख गया होता बनाना, बट न्यू दिल्ली से अगर भाई ट्रेन निकल रही है तो भाई पराठों में तो आपको हमेशा दिक्कत आने वाली है, चाहे वो कोई सी भी राजधानी एक्सप्रेस हो। यहाँ पनीर की सब्ज़ी को टेस्ट करते हैं। ग्रेवी पूरी मसालों से भरी हुई है और पनीर ऐसा लग रहा है बिल्कुल रॉक सॉलिड हार्ड है, बिल्कुल पनीर सॉफ्ट नहीं है। दाल बढ़िया है एकदम। पराठे तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ क्या हालत है पराठों की। मिक्स वेज ओके है, बड़े पनीर तो बिल्कुल ही बकवास है। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में ऐसा खाना मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने इसमें ट्रैवल किया था बहुत ही बढ़िया खाना था इसका, बट इस बार भाई। और ये चीज़ मैंने नोटिस की है भाई, NTLS बेस किचन के खाना बिल्कुल हिट एंड मिस होता है। एक दिन भाई आपको बहुत ही बढ़िया खाना मिल जाएगा, एक दिन आपको भाई इतना बकवास मिलेगा ना कि आप ट्रैवल करते वक्त ना भाई फूड ऑप्ट करना ही छोड़ दोगे। क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया, एक बार मैंने डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल किया था, उस दिन मेरे को इतना बकवास खाना मिला। फिर एक दिन मैंने दोबारा ट्रैवल किया डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में, उस दिन बहुत ही अच्छा खाना मिला। वैसे एक बार मैं ऑलरेडी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में ट्रैवल कर चुका हूँ, अभी जस्ट जून में मैंने किया था, तो बहुत ही बढ़िया खाना था। बट आज देखिए हिट एंड मिस वाला सीन है, आज तो बिल्कुल ओके सा खाना है। तो अगर मुझे डिनर का रिव्यू देना होगा तो भाई पराठों को तो भाई मैं माइनस में अगर दे सकता तो माइनस में दे देता। पनीर की सब्ज़ी को 3 आउट ऑफ 10 दे दूँगा, दाल को 10 आउट ऑफ 10 दूँगा, ड्राई वेज की सब्ज़ी को भाई मैं 9 आउट ऑफ 10 दूँगा। जिस चीज़ के लिए बनाया जाता है ड्राई वेज को कि भाई अब बिल्कुल सात्विक खाना खाए, ना ज़्यादा मसाला हो ना ज़्यादा नमक हो, उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। चावल बचते हैं, चावल को टेस्ट करते हैं। दुर्गापुर आसनसोल থেকে তোমার পেয়ে যাবে। घी वगैरह लगा के अच्छे से इसको तड़का दिया गया है ज़ीरा के साथ। अभी चलते हैं भाई पेंट्री मैनेजर से बात करते हैं कि भाई इंडिया की फर्स्ट राजधानी एक्सप्रेस है, उसमें आप ऐसा खाना दे रहे हो, कम से कम क्वालिटी तो चेक करके दो यार। इंडियन रेलवे की हर प्रीमियम ट्रेन की एक खासियत होती है कि खाने के बाद आपको कुछ ना कुछ मीठा जरूर से दिया जाता है, चाहे वो स्वीट्स हो या फिर आइसक्रीम। तो NTLS से निकलने वाली मोस्टली राजधानी एक्सप्रेस में आइसक्रीम दी जाती है। तो यहाँ देखिए हमें मदर डेयरी की वनीला फ्लेवर की एक 10 रुपये वाली कप वाली आइसक्रीम दे दी गई है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे अराइवल हुआ है न्यू दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस का। यहाँ पे हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस की अराइवल टाइमिंग है रात को 9:32 पे और यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। अपने निर्धारित समय से लगभग 10 मिनट की देरी से आज हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस आई है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर और हमारे जस्ट पीछे आ चुकी है कटिहार से चलकर अमृतसर की ओर जाने वाली आम्रपाली एक्सप्रेस, जो कि वन ऑफ दी सुपर क्रॉलर ट्रेन है इंडियन रेलवे की। कल रात को 10:45 पे ये ट्रेन निकली है कटिहार रेलवे स्टेशन से और आज सोच लीजिए ऑलमोस्ट 24 घंटे का सफ़र तय करके अब तक ये कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंची है। अभी यहाँ से ये ट्रेन दिल्ली होते हुए अमृतसर की ओर जाएगी। न्यू दिल्ली से निकलने के बाद अब तक हमने 440 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस जब ये ट्रेन न्यू दिल्ली से हावड़ा वाया गया के रास्ते चाहे जाती हो या वाया पटना के रास्ते जाती हो, न्यू दिल्ली से DDU तक का इनका टाइम टेबल एकदम एग्जैक्ट रहता है, चाहे वो वापसी में हो
या जाते वक्त हो। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है CNB। एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये न्यू दिल्ली हावड़ा मेल लाइन पे। यहाँ से कई अलग अलग डायरेक्शंस में लाइन चल जाती है। एक लाइन यहाँ से आगे उन्नाव होते हुए लखनऊ की तरफ चली जाती है, एक लाइन यहाँ से गोविंदपुरी होते हुए उरई के रास्ते झांसी की ओर चली जाती है। अब हम लोग यहाँ से आगे फतेहपुर के रास्ते होते हुए प्रयागराज जंक्शन की ओर बढ़ जाएंगे। हमारे भारत में ना टोटल 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, जिसमें से एक कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा है बेंगलुरु सेंट्रल रेलवे स्टेशन, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन। जो ये हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस है ना, ये न्यू दिल्ली से निकलने वाली 3rd लास्ट राजधानी एक्सप्रेस है, जो कि राजधानी गैंग के साथ निकलती है। इसके जस्ट बाद निकलती है भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस और सबसे लास्ट में निकलती है पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। लेकिन जब ये राजधानी गैंग वापस न्यू दिल्ली की तरफ आता है तब हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 2nd नंबर पे आती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। और पता है बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि भाई जब वापसी का टाइम आता है तब पटना राजधानी एक्सप्रेस सबसे पहले आती है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। लेकिन भाई वापसी के टाइम में ना पटना राजधानी एक्सप्रेस गैंग के साथ नहीं आती, उसका बहुत पहले डिपार्चर हो जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन से। वो रात को तकरीबन 10:30 बजे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकल जाती है न्यू दिल्ली की ओर। गैंग का मतलब ये होता है जो बैक टू बैक चले, मतलब एक साथ चले। ये नहीं होता कि भाई 4 घंटे पहले जो राजधानी एक्सप्रेस निकल गई उसको भी आप गैंग का पार्ट मान लो, नहीं है भाई, ऐसे नहीं होता। तो यही सब मेरा उन लोगों को रिप्लाई था जो लोग कह रहे थे कि नहीं भाई पटना राजधानी एक्सप्रेस आते वक्त सबसे पहले आती है। हाँ आती है सबसे पहले, लेकिन आते वक्त गैंग का पार्ट नहीं होती है। हमारे भारत में ना कुछ चुनिंदा शहर ही है जहाँ पे मेट्रो की फैसिलिटी अवेलेबल है, और उसमें से एक कानपुर है अपना। आई गेस ये जो B4 कोच है ना हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस का, इसमें सिर्फ कानपुर और प्रयागराज का कोटा अलॉट होता है इस हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट अपना ये जो पूरा कैबिन है खाली है, और जो लोग इसमें ट्रैवल कर रहे हैं ना वो या तो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन में बोर्ड हुए हैं या आगे प्रयागराज जंक्शन पर डिवोर्ड होने वाले हैं। हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन हुआ था इन द ईयर 1969 में, और हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ट्रेन है ये हमारे इंडियन रेलवे में, क्योंकि अभी करंटली आप जानते हैं कि हमारे इंडियन रेलवे में कई तरह की प्रीमियम ट्रेन चल रही है। लाइक हो गई वंदे भारत, हो गई शताब्दी एक्सप्रेस, हो गई राजधानी एक्सप्रेस, हो गई दुरंतो एक्सप्रेस, हो गई इसके अलावा अपनी तेजस एक्सप्रेस हो गई। तो इन सभी की जो शुरुआत हुई है ना वो अपने इसी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस से ही हुई है, क्योंकि इसने सबसे पहले वो काम करके दिखाया जो कि भारतीय रेलवे में इससे पहले कोई ट्रेन नहीं कर पाई थी। जी हाँ, फर्स्ट फुल्ली डेडिकेटेड प्रीमियम ट्रेन अपने इंडियन रेलवे की है अपनी हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। जब ये ट्रेन चलाई गई थी ना इन द ईयर 1969 में, तब ये बाई वीकली ट्रेन हुआ करती थी, और ये न्यू दिल्ली से हावड़े के बीच में सिर्फ हफ्ते में 2 दिन चला करती थी। और उस टाइम पे ना इस ट्रेन में सिर्फ AC फर्स्ट क्लास और AC चेयर क्लास के कोचेस लगा करते थे। लेकिन बाद में समय के साथ साथ इसमें AC 2 टियर AC 3 टियर जोड़े गए, और क्योंकि इतना लॉन्ग डिस्टेंस है तो इसके AC चेयर क्लास कोचेस हटा दिए गए। उस टाइम पर जब ये ट्रेन चलाई गई थी ना तब इसका AC चेयर क्लास का फेयर हुआ करता था अराउंड 100 रुपीज़ के करीब, और यही इसका फर्स्ट AC का फेयर हुआ करता था अराउंड 300 रुपीज़ के करीब। और ये मैं बात कर रहा हूँ आज से तकरीबन 55 साल पहले की। तो अगर आप आज की डेट में उसे कैलकुलेट करें तो भाई काफ़ी ज़्यादा होता है फेयर वो। हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस करंटली हमारे इंडियन रेलवे की ऐसी फ्यू ट्रेन है जिसमें 2 फर्स्ट AC के फुल कोच लगते हैं, और कभी कभी जब पार्लियामेंट सेशन वगैरह चल रहा होता है ना तब इस ट्रेन में 3-3 फर्स्ट AC भी देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम 2 फर्स्ट AC कोचेस, इसमें 6 सेकंड AC के कोचेस और 11 थर्ड AC के कोचेस भी लगते हैं, और साथ ही ट्रेन में एक पेंट्री कार भी लगता है। इनिशियली इस ट्रेन में ना और कुछ चुनिंदा ऐसी राजधानी एक्सप्रेस हुआ करती थी जिनमें 2 पेंट्री कार लगा करते थे, लेकिन अभी मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि हर ट्रेन में सिर्फ एक ही पेंट्री कार होता है। अगर टिकट कॉस्टिंग की इसकी बात की जाए न्यू दिल्ली से हावड़ा के बीच में, तो क्योंकि देखिए राजधानी एक्सप्रेस है तो भाई इसमें डायनेमिक फेयर लगता है, और मैं जो इसका फेयर बताऊंगा ना वो मैक्सिमम डायनेमिक फेयर इंक्लूड करके और केटरिंग चार्ज इंक्लूड करके बताने वाला हूँ। तो ट्रेन का न्यू दिल्ली से हावड़ा के बीच में अराउंड अब 3000 रुपीज़ पे करना होगा, और यही इसके सेकंड AC में आपको तकरीबन 4200 रुपीज़ के करीब पे करना होगा, और इसके फर्स्ट क्लास में क्योंकि डायनेमिक फेयर नहीं लगता है तो केटरिंग चार्ज मिला के आपको तकरीबन 5200 रुपीज़ के करीब पे करना होगा। टिकट अवेलेबिलिटी वगैरह की बात की जाए तो देखिए सीजन में तो भाई इस ट्रेन में टिकट नहीं मिलता है। अगर आप वैसे अगर ट्राई करें तो आपको 2 हफ्ता पहले कंफर्म टिकट आराम से इसमें मिल जाएगा, बट लास्ट मोमेंट पर अगर आप लेना चाहेंगे तो आपको मोस्टली RAC मिलेगी जो कि बाद में कंफर्म हो जाती है।
बिल्कुल अपने निर्धारित समय पे हमारा अराइवल हो चुका है प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। संगम सिटी प्रयागराज से आप सभी फ्लो लॉक्स के दर्शकों का स्वागत है। प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हमारा अराइवल हुआ है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। और भाई आज ने इस जर्नी में मेरे साथ काफ़ी गलत हुआ है और वो गलत क्या हुआ है मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करके जरूर से आए। वीडियो को लाइक या डिसलाइक करने का जो भी आपका मन है, आपको जैसी लगे आप वैसा कर सकते हैं। कॉमेंट करके अपना बेस्ट या वर्स्ट पार्ट बताएं। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। और भाई वो क्या बुरा मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो भाई अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और देख लीजिएगा एक बार ध्यान से कि आपने बेल नोटिफिकेशन प्रेस करिए कि नहीं करिए, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन प्रेस करने से ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा ना तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। उसके बाद जब आपको कन्वीनियंट रहे आप आराम से उस वीडियो को देख सकते हैं। इंडियन रेलवे के नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का ना प्रयागराज ना एक डिविजनल हेडक्वार्टर है और यहाँ से ना कई अलग अलग डायरेक्शन में लाइन चली जाती है। एक लाइन यहाँ से जंगई की ओर चली जाती है जहाँ से आप आगे भदोही की ओर जा सकते हैं। एक लाइन यहाँ से ज्ञानपुर होते हुए बनारस की ओर चली जाती है। एक लाइन आगे नैनी होते हुए मानिकपुर की तरफ चली जाती है जहाँ से आप आगे सतना की ओर जा सकते हैं। एक लाइन यहाँ से आगे चली जाएगी प्रयागराज शिवकी होते हुए मिर्जापुर की तरफ जहाँ से आप आगे चुनार होते हुए सोनभद्र की तरफ जा सकते हैं और वहीं से आप आगे जा सकते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की ओर।